देखिए हमने ब्राह्मण साहित्य का जो है ये विवरण पढ़ लिया है, इसका विभाजन पढ़ लिया है कि ऋग्वेद के दो हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल का है शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्तिरीय, ठीक है। और सामवेद के जो सायण है उन्होंने 8 ब्राह्मण साहित्य माने हैं। इसमें पहला है पंचविंश, षड्विंश, ठीक है, वंश ब्राह्मण, देववत, उपनिषद, ब्राह्मण, जैमिनी, तवलकार, सामवेदान, आर्षीय, ठीक है। और अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण माना जाता है, वो है गौपद ब्राह्मण। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऐतरेय ब्राह्मण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले नंबर पर पढ़ेंगे हम ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। पहला जो है वो है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, तो देखिए नाम से स्पष्ट है, ये ऋग्वेद की साकल शाखा से लिया गया है, ठीक है। ये ऋग्वेद की साकल शाखा, ठीक है। हमने इसकी साकल शाखाएं पढ़ी थी, साकल, वाष्कल, आश्वलायन, तो ये वही ऋग्वेद की साकल शाखा से लिया गया है। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं, ठीक है। और उन 40 अध्यायों को 5-5 भागों में, यानी हम जिसे कहते हैं 5 भाग, ठीक है। 5 भाग यानी पंचिकाओं में बांटा हुआ है, पंचिका, ठीक है। 40 अध्यायों को पंचिकाओं में विभक्त किया हुआ है। आगे कह सकते हैं हम कि इसके जो संकलन करता है, ठीक है, इसके संकलन करता वो माने गए हैं महिदास ऐतरेय, ठीक है। ये आपको, आप ब्राह्मण पढ़ो, आरण्यक पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, तीनों में ये ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक और ऐतरेय उपनिषद, इन तीनों के संकलन करता माने गए महिदास ऐतरेय। ठीक है, तो इन तीनों के ही जो संकलन करता है वो महिदास ऐतरेय माने गए हैं। और इनका मुख्य संबंध जो है, इनका मुख्य संबंध वो किससे? सोमयाग से। मुख्य संबंध जो है वो है सोमयाग से। सोमयाग मतलब वही सोम यज्ञ का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हम इसके पहले और दूसरे पंचिका में देख लेते हैं। तो इसके पहले और दूसरे पंचिका में, यानी 40 अध्याय को किसमें बांटा है? पंचिकाओं में बांटा है, ठीक है। तो पहले और दूसरे पंचिका में हम देख लेते हैं, अग्नि ओष्ठ नामक सोमयाग का वर्णन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ प्रथम और द्वितीय, ठीक है, पंचिका। प्रथम और द्वितीय पंचिका में क्या दिया? अग्नि ओष्ठ, ठीक है, अग्नि ओष्टम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है, का वर्णन, अग्निहोत्रम यज्ञ का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। सोमयाग है वो एक प्रकार का। दूसरा कह सकते हैं तृतीय और चतुर्थ, तृतीय और चतुर्थ पंचिका में क्या दिया हुआ है? 3 सवनों की विधियां, ठीक है। सवन यज्ञ जिसे हम बोल सकते हैं, सवन यज्ञ हमने लौकिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त, ऋग्वेद के धार्मिक सूक्त में हमने क्या पढ़े थे? यज्ञों का विवरण पढ़ा था, ठीक है। तो सवन यज्ञ जो है वो दिन में 3 बार होता है, प्रातः, मध्याह्न और सायकाल, ठीक है। ये 3 टाइम होता है। सवन का मतलब मैं बता देती हूँ आपको, एक प्रकार की औषधि होती है जिसे सोम औषधि बोलते हैं, जिसे कूटकर उसमें रस निकाल करके यज्ञ में देवताओं को समर्पित की जाती है, तो उसी को बोलते हैं सवन विधि। तो यहाँ सवन यज्ञ विधि का क्या दिया हुआ है? वर्णन दिया हुआ, किसमें? तृतीय और चतुर्थ पंचिका में, ठीक है। अगला कह सकते हैं हम पंचिका यानी 5वां भाग, ठीक है। इसकी जो पंचम पंचिका में क्या दिया हुआ है? इसके 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन, 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन, ठीक है। तो पंचम पंचिका में 12 दिन तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन दिया हुआ है। षष्ठ पंचिका में दिया हुआ है आपके 6 दिनों तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन, 7 दिनों तक चलने वाले, 7 दिनों तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन,
ठीक है, अगला हम कह सकते हैं सातवीं सप्तम पंचिका। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, राजसूय यज्ञ का वर्णन, राजसूय यज्ञ का वर्णन। और एक इसमें आख्यान आता है सुनेसेप, इसमें एक आख्यान आता है सुनेसेप आख्यान। ठीक है, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसमें, सप्तम पंचिका में, ऐतरेय ब्राह्मण में। ये क्या क्या आख्यान है, यहाँ पर एक सुने नाम का जो बालक है वो अपने पिता के साथ कहाँ जाता है, भ्रमण पर जाता है। तो वहां पर एक चराई व्यक्ति, ठीक है, चराई व्यक्ति यानी एक पथिक बोल सकते हैं, जो रास्ता चलता है, वो क्या करता है, इन्हें व्याख्यान करता है, इन्हें एक प्रकार से भाषण देता है। ठीक है, कि चलते रहो। तो वही आख्यान यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इसका जो अष्टम है, ठीक है, अष्टम पंचिका, तो अष्टम पंचिका में इसमें इंद्र महाभिषेक का वर्णन है। ठीक है, इंद्र महाभिषेक, बाकी आपके छोटे छोटे हो सकते हैं बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए एक साथ इतना ज्यादा है इसमें। तो अष्टम पंचिका में इंद्र अभिषेक का क्या है, वर्णन। इंद्र अभिषेक का मतलब है कि इंद्र का जब बार बार क्या होता था, अभिषेक होता था, बार बार राजा उसे जो असुर होते थे उसे परास्त कर देते थे और उसका बार बार अभिषेक होता था, उसका यहाँ वर्णन है किसमें, अष्टम पंचिका में। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं कि इस पर कुछ इसमें नोट करने वाली चीजें वो सभी नोट कर लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा ग्रुप में पूछ लीजिएगा। तो इस ब्राह्मण पर आचार्य सायण ने, वही नाम आ जाता है बार बार घूम करके, आचार्य सायण ने संस्कृत में क्या लिखा, भाष्य, संस्कृत भाष्य लिखा किस पर, इस ऐतरेय ब्राह्मण पर। दूसरा हम कह सकते हैं कि एवी कीथ ने, एक हुए हैं विद्वान एवी कीथ, ऐसे लिख सकते हो या अपने हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, इन्होंने ऐतरेय और कौशिकी के दोनों ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, कौन कौन से, ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है, इन दोनों ब्राह्मण ग्रंथों पर क्या लिखी है, एक आलोचनात्मक अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है, इन्होंने ये भी कीथ ने ऐतरेय कौशिकी की जो ब्राह्मण ग्रंथ है इन पर क्या किया है, आलोचनात्मक अंग्रेजी अनुवाद किया है। ठीक है, एक हुए थे गंगा प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, एक हुए हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, ऐतरेय ब्राह्मण का हिंदी अनुवाद। तो ये आपके इंपॉर्टेंट था ऐतरेय ब्राह्मण, इसमें जो ऋग्वेद की शाखा से लिया गया है। ठीक है, ये इसमें 40 अध्याय दिए हुए हैं, इसके 5 भाग हैं जो पंचिकाओं में बटे हुए हैं। ठीक है, इसके संकलन कर्ता महिदास ऐतरेय कहे जाते हैं। इसका मुख्य संबंध सोमयाग से है, सोमयज्ञ से। ठीक है, प्रथम और द्वितीय पंचिका में अग्निहोत्रम यज्ञ का वर्णन है, तृतीय और चतुर्थ में सवन विधि वही मैं बताया, औषधि को फूट करके रस बनाया जाता है जो देवताओं को समर्पित किया जाता है दिन में 3 टाइम। ठीक है, तो पंचम पंचिका इसमें 12 दिनों तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन है। षष्ठम पंचिका इसमें 7 दिनों तक चलने वाले यज्ञ का वर्णन है। सप्तम पंचिका में राजसूय यज्ञ का वर्णन दिया हुआ है और एक सुनेसेप आख्यान है। और सुनेसेप आख्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, आगे तक आपको काम आएगा, छोटे प्रश्नों में भी ये पूछा जा सकता है। अष्टम पंचिका इसमें इंद्र महाभिषेक का वर्णन है और कुछ नोट करने वाली चीजें हैं कि सायण ने संस्कृत भाष्य लिखा ऐतरेय ब्राह्मण पर, एवी कीथ ने ऐतरेय और कौशिकी दोनों ब्राह्मण पर आलोचनात्मक अंग्रेजी अनुवाद किया है और गंगा प्रसाद ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो आपके ब्राह्मण साहित्य का ऋग्वेद का पहला हुआ ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ।